बुद्धि करे काम चले तो बिना प्रेम तड़पे हराम ना होवे और दिन को पड़े न रात मानी लोगों के अंदर विश्वास घट गया, इतना प्रेम नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं आश्रमों पे आके। माता जी अब मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं आना चाहता। बोले तुम कहा तो प्रेम ना हमारे भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं तुम्हारी किस्म इतना करते कितना बताओ। इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ कि अगर गुफा में बैठ जाएं, समाधि में बैठ जाएं, रामचंद्र का दर्शन करें तो वो कहते हैं हमने श्री राम का दर्शन किया। बावन भगवान का दर्शन करें तो हमें बताते हैं कि हमने बावन भगवान का दर्शन किया। हमारे पति ने तो आज दिन तक कैसी बात हमसे छुपाई ही ना, कैसी कोई बात ना छुपाई। और तुम झूठो कलंक लगाए रहे हो कि प्रेम नहीं रहा। तुम्हें मालूम है नारद बाबा बोले माता जी तुम कहती हो प्रेम है तो तुम्हें एक ही बात बताए दो। बोले बताओ। अगर सब बात तुम्हें बताई गई तो तुम्हें हमें एक बात बताए के दो कि भोले बाबा के गले में जो माला डली है वो काय की है। पार्वती बोली जब तो हमें ना बताई करूं, ये बात तो हमें करूं ना बताई जो माला है काय की। फिर भी तुम कहती हो कि हमारे भोले बाबा बड़ा प्रेम करते हैं। प्रेम का खा करता है तो बताए हाय राम 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 24 घंटे जिस माला को अपने गले में धारण करके रखते हैं वो वही माला को तुम्हें अभी तक जन है बताई जो माला है काहे की। तुम कहती हो कि भगवान हमसे बड़ा प्रेम करते हैं भोले बाबा। कचरा प्रेम प्रेम करते कोरे में ढोसला बना देती है, प्रेम करते हैं। अच्छा माता जी अब तो मैं चलता हूँ। लगाए थे आगे उनको कम ही है तो आगे लगाए हुए बाबू आगे लगाए के बोले बस अब हम चलते हैं। बोले हाँ जाओ। और नार जहाँ भोले बाबा बैठे थे कैलाश पर्वत पर उधर से ही गुजर के गए। बोले बाबा हाँ माता जी बुला रही है तुम्हें आश्रम में। बोले हाँ बुला रही हो। जब तुम ही निकल के आए हो घर में तो फिर ना बुलाए ऐसा हो सके तो बुला रही हो। अब गए भोलेनाथ। अब भोले बाबा गए तो उन्होंने कहा कहिए देवी जी कैसे याद किया। बोले चुप रहो। याद किया ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। बोले काले तो वो होते हैं जो कपटी होते हैं, हमने कोई कपट नहीं किया, हम क्यों काले। बोले बात मत करो मत बोल मन जाइए बताए। और जो कहानी आ जाऊ अगर न कहू आदमी तो गड़बड़ी हो जाए तो संज्ञा को रोटी सहसा ना है मिंत। हाँ मिंत तो है लेकिन बिना आंखें काले मिंत ना है। न मानो तो पूछ लो का। हाँ और रोटी खाओ तो के मतलब को बड़े हिसाब से चले तो रोटी है। और ने कहू कैचू हो जाए और इन पे गलती हो जाए तो फिर देखो मोटे बुआ से लेके तुम्हारी किस्म हमने तो आज बड़ी अच्छी थे। तुम्हें कब को इंतजार कर रहे तुम कहाँ थे। पूरी रोटी ठंडी हो गई लेकिन तुम कतई आए ना आए। दो बात तो लला पर टरवाई चुकी। तुम क्या कर रहे थे। गुस्सा ना आई कितने प्यार तक तुम क्या कर रहे थे। इनकी गलती है ना ताके माए और तुम्हारे अगर इनकी गलती ना होए काहे बात लवड़ा भेज चुके तुमको क्या कर रहे थे। तुम्हें ना मालूम घर में को बुला रहे हो काय को बुला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि खराब है गई बिल्कुल। भले मान से रोटी ले आ बरक की रहे टुकनिया में तो खाओ खा लो हम बना दे जा रोटी।
भोले बाबा कह रहे सती जी आखिरकार हम तो आश्रम से आए हैं, हमने तो कोई बात हो तुम ना कही। और बोले बात सब तो बड़ी बात कह दी तुमने, बच्चा मान लो। हाय राम हमारा पूरा विश्वास दो तुमने, जादना तो तुम्हारे संग आई, दादना तो बड़े अच्छे विश्वास लगो तुम। अब तुम्हारे संग तुम पे तो जौना है कि चवन्नी को विश्वास लगो, अब बिल्कुल कोई विश्वास नहीं। हाँ बोले बात क्या हो गई, बात तो बताए दो। कब विश्वास ना रहो, विश्वास नहीं रहा। जब बताओ हमारे तुम्हारे अलावा जब कैलाश पर्वत पर और कोई है, सब बात तुम बता देते हो। बोले बात तो बताने वाली मैंने सब बात बताई है तुम्हें। बोले कचना बताई तुमने, हमसे कपट किया है। बोले कहोगी। बोले जब बताओ जो गले में माला तुम पहने हो जो किन की है। ओहो बस इतनी छोटी सी बात के ऊपर मोल उठना ठाड़ी तब वही बता देते, हम तो अपना बता देते। बोले किन की है। बोले तुम्हारी हमारी। बोले हाँ हमारी माला कैसे हो गई। बोले बाबा बोले सती जी जितनी बार तुम मरी और तब हमने एक मुंड काट के अपनी माला में पिरो लिया, और जितने भी जो हैं ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। सती जी बोली हाँ। काहे बोले बाबा मैं इतने दाएं मर गई, तुम इतने दाएं मर गई। एक बात पूछे। बोले हाँ तुम एक उठाए नंबर मैं इतने दाएं मर गई, तुम एक उठाए न मरे। बोले मैं नहीं मरा। क्यों ना मरे। जब हम मर गए तो तुम क्यों ना मरे। ऐसी कौन सी दवाई है तुम खाए लेते हो फट मरते नहीं हो। बोले हम अमर कथा जानते हैं। अमर कथा अब नहीं मरना हमें, अब हमें सुनाओ। अब मत भर गए। बताओ इतनी बड़ी माला कर ली तुमने, अब हम भी नहीं मरेंगे, अब हमें अमर कथा बनाओ। ऐसे हम कब तक मरती रहे। बोले तुम मन सुनो, तुम मन सुनो। बोले अब ना है, अब तो सुनाओ तब ही चैन है। और जब कथा कैलाश पर्वत पर अमर कथा सुनाने से पहले जब ज्यादा जिद की तो भोले बाबा ने पहले बहुत बड़ी हुकार लगाई कि यहाँ के जितने भी पशु पक्षी हैं सब भाग जाए। सब बच गए, लेकिन वो तोते का अंडा जो अमरनाथ पे पड़ा था, सुखदेव जो सुख पंचमी के गर्भ से, वो अब अंडा कैसे भाग जाए। अंडा फूट गया, अमरनाथ पे पड़े हैं। कथा शुरू हो गई, सामने बगल से बिठा ली अम्मा। सोए रही हो, सब पे नजर है। बताओ बिना गोली के काम है रो जा तो गोली खाए के नींद आते हैं, कथा सुनते पे नींद आ रही। गत्ते ही पाप ले आए। ये भगवान की कथा है। ओरी निंदिया बाई घर जाइए, जागर राम भजन ना हो। हाँ सो ना। और देखो तुम जानते हो धर्म को कार्य होए वहाँ पे कम से कम 10-20 तो राक्षस पैदा हो जाता है। टांग अड़ाए बेकू कैसे मुझे खत्म होए ना हो पाए, कैसे कैंसिल हो जाए। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम भागवत करके अगर पूछ करियो तुम तो 100 आदमी में 90 तो कह देंगे हाँ लला ठीक अच्छी बात है कर ले, और 10 कहेंगे और का भागवत दही। और तुम नौटंकी की पूछिए गाँव में तो नहीं खेल के देते होंगे, एक मने ना करे, एक टुकड़ा भी सक मने कर दे न बेव के रात भरे भाई बात है, हम आके सीख लेंगे ले आ जा। तो राज भगवान के काम में राक्षस टांग अड़ाते हैं। और ये कुंभकर्ण की पत्नी है कौन, स्वनिद्रा देवी। अब जे कैसे चैन पच जाओ, जेऊ तो चांद पे ठाड़ी पच जाती है, कैसे करके कथा ना सुन पाए और डब्बा खोरे को खाली बनो रहे हैं। तो जाओ बजाओ, आलस मत करो। भगवान के दरबार में तो ताली आली इसीलिए बजवाई जाती हैं कि आलस न होए। और जे इन हाथों को करो एक पैर पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र कछदान, मुख पवित्र हो तो नहीं सो भजले सीता। इतने तंगड़े भगतऊ मत बनो जो बीमारी पीछे बच जाए। हाँ दाल रोटी खाओ, संध्या सवेरे नहाओ, भगवान को नाम ले, बस यही काफी है। नाम में ही सब कछु है।
और तुम तो जानते हो मन महले तन उजड़े बगुला भक्त अनेक और तो से तो कागा भलो जो भीतर बाहर। दिखावा मत करो कि मन में गंदगी भरी और चमड़ा लगाए पाउडर लगाए अच्छे कपड़न तक क्रीमें जो दृष्टि बनाए और मन में इतनी गंदगी भरी है जाकि कोई सीमा ना है। तो भाव काबू काहू में भाव ही सब सारे है और भाव से मुझको पुकारे उसका बेड़ा पार है। भगवान को केवल दिल से पुकारो, परमात्मा ना का तुम अगरबत्ती का मुट्ठा घूसो हमारे नाम हाँ, लेकिन रहो अंदर से उसे पुकारो। भगवान को सुबह शाम याद करो, उठो तो याद करो, सो तो बाका नाम लेके सो। देखो नींद आते कि ना आते, अब ना बाको ना हो तो कोई लेके सो तो ही ना है क्योंकि जगत है तब तक तो मोबाइल चल जगह तब तक तब सामने किटन और नींद आई सोई भाई रख दो और भगवान का नाम भूल गए। व्हाट्सएप पापा, फेसबुक मम्मी, देर रात धमके रहो। आंख में तो आंसू निकल आते हैं बच्चन के परिचय जी, स्क्रीन देखत सामने ऐसे करी फिर देखने लगे। न अम्मा के पास बैठे 1 मिनट, न दादा के पास बैठे, न अय्या के न बाबा के। अय्या बाबा अकेले डरे, मम्मी पापा भी अकेले डरे, रह गई औलाद। वैसे तो इनमें कहा थोड़े बहुत संस्कार आते तो जब बीमारी मोबाइल की पकड़ाए थे सुबह मोबाइल लो और बेहू एकदम बच गए रजाई में। अब रजाई में मूड दे के मोबाइल चलाए, मूड और डाले तो दिखाई न पड़ा कि का देख रहा हूँ। बड़ी बीमारी है मोबाइल की और बिना जाके कसम से अब चैनू ना खाओ। तो जब तक भगवान का नाम लेके नहीं सोता है, अब तो ऐसी चीजें देख के सोता है, सब परमात्मा को बिल्कुल भूल गए। और ऐसे ही सवेरे उठे तो सबसे पहले मोबाइल पकड़ लो हाथ में रखो, मुड़ता ही है जाए छोड़ रहा। लेकिन जब भी सो भगवान को याद करके सो, उठो सबसे पहले परमात्मा का नाम लो। अब क्या किया, कथा शुरू हो गई। उमा के पड़ गए सोता और हुकरा दे रो तोता। उमा के जैसे ही कथा शुरू हुई बिना गोली की नींद बिने हुआ लगी। अब भगवान ने ना देखो क्योंकि हुकरा आ रहा था, तोते का बच्चा दे रहा था, उन्हें कोई गौर ही ना करी, बगल में बैठी सोई गई। और जब सोई तो भोले बाबा ने जब कथा ब्रह्म लगाई तो उन्हें देखा ऐसे तो बन गया तो सो रही है। उन्हें उठाया, बोले क्या बात, कथा सुनी तुमने? बोले हमने तो कथा ही नहीं सुन पाई, हमें तो नींद आएगी। भोले बाबा बोले बस। फिर ये हुकरा कौन दे रहा था? इतने प्राण प्रारब्ध भूत पैदा हुआ कि वही बच्चे में कि वो तोते का बच्चा एकदम उड़ने लगा कैलाश पर्वत से। और जो देखा भोले बाबा ने कि तोते का बच्चा उड़ाया, जबकि मेरी हुकार से यहाँ तो कोई होना भी नहीं चाहिए, फिर ये तोते का बच्चा कहाँ से आ गया? और जब इतनी बात कही तो आगे आगे तोते का बच्चा और पीछे पीछे भोले बाबा। बोले अमर कथा तो जाने सुनिए जाए, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जे थे अमरनाथ पे और अमरनाथ से सीधा तोते का बच्चा बड़ा बद्रीनाथ की तरफ। और बद्रीनाथ में वेद व्यास जी का आश्रम है, उनकी पत्नी का नाम है विदिका। उन्हें उवासी आई, वो तोते का बच्चा उवासी के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा वहीं खड़े के खड़े रह गए। कुछ देर तक इंतजार किया भोलेनाथ ने कि निकल के आए, लेकिन तभी शब्द को कहा कि ढिंग डूबो उछरो नहीं,
यही अचंबो मोए जानर नदी के बीच में तू कैसे रोए। नरक से निकला और नरक में ही प्रवेश कर गया, तुझे कैसे चैन पड़ रहा है। इन्हीं सुखदेव जी ने द्वादशी का मतलब होता है 12 साल। द्वादशी तक अपनी माँ के गर्भ में मंदिर शिखर बना करके तपस्या की। ज्यादा जब कलेश हुआ माँ को तो व्यास जी ने कहा बेटा तुम बाहर आओ। अंदर से ही आवाज आई कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? कि बाहर आया तो विष्णु की माया मुझे जगत देगी। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि विष्णु की माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम बाहर आओ। जब बाहर आए तो यही सुखदेव धीरे धीरे जब बड़े हुए तो 14 साल की उम्र में दिगंबर अवस्था। कभी सुखदेव जी ने एक अंगूर की कॉपी नहीं पहनी। कोई आजकल तो पैदा ना हो पाता था, पहले अंडरवियर आ जाता है। हाँ वो का चलेगा हुआ है पैम्पस हो तो और कुछ कहता है का कहते हैं। अरे पैम्पस तो कहता है, एक चीज और कहता है, परिचित जी का कहता है ऐसा था कि हमने तो कबूल पहरे ना। एक आदमी ने हम तक दही का लल्ला 2 डायपर ले आइयो। हमने की कैसे 4 किलो के कह दियो। ठीक है कह देंगे। पैम्पस नाम जानते थे लेकिन डायपर हमने बाकी नाम तो पहली बार सुनो। सो हमने भाई दुकान पर कही भैया डायपर है, कहा कितने के क्या चाहिए। हम 2 के तो 20 रुपया दे दे। सो बाने पीरी पन्नी में 10-10 ग्राम के पकड़ा दे आलू के। हमने की भैया 4 किलो के दे। माने की भैया 4 किलो के हमने वजन ना 50 ग्राम, तो 4 किलो बता रहे हो, काय मैंने आके फोड़ रहा हूँ। बोले जब ना हो तो 4 किलो हम मर गए, हमारे जमाने में चले ही नहीं। हाँ तो ये आजकल की बातें हैं। लेकिन सुखदेव जी ने पहले के बड़े बूढ़े देखो कितनी मेहनत करी। पढ़ते थे तो नेकन्न में पढ़ गए और उनकी कक्षा 3 की पढ़ाई आज का इंटर का आदमी जवाब नहीं दे पाएगा। कक्षा 3 की पढ़ाई बड़े बूढ़े ने की और आज इंटर वाला फेल, क्योंकि आज तो पैदा होता ही पेंट चाहिए, एकदम VIP शर्ट चाहिए। और इन बड़े बूढ़े ने मेहनत से पढ़े, इनको ठन्ना लेकर पैर कर। हाँ पहले ये सब कुछ नहीं चलता था। नेकर में कितने 15-20 साल का जाते तो वो अब नेकर का पैरे देख लियो 5 साल को हुए तो बाबू शादी हुए तो कोट पेंट चाहिए। दिगंबर अवस्था निकल पड़े घर से। पीछे पीछे व्यास जी आवाज लगा रहे हैं, रुक जा बेटा सुखदेव रुक जाओ। सुखदेव सुख माने तोता, और उसी तोते की चोंच लगी है हमारी भागवत। आप जानते हैं परिचय जी